हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, क्वाशिंग के लिए जाना बेहतर है या डिस्चार्ज के लिए आप ट्राई करें, कौन सी बेटर स्ट्रैटेजी रहती है। आज इस बारे में बात करेंगे। सीधी बात, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो कोर्ट में एक्चुअली काम करता है। सबसे पहले बेसिक फ़र्क समझ लीजिए। डिस्चार्ज क्या है? ट्रायल कोर्ट में लिया जाता है चार्जशीट के बाद। कंपैरेटिवली ये एक सस्ता और एक प्रोसीजरल रेमेडी है। क्वाशिंग क्या है? हाई कोर्ट में आप जाते हैं, क्वाशिंग की पिटीशन डालते हैं, एफआईआर के बाद भी हो सकता है और इवन चार्जशीट के बाद भी आप क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप क्वाशिंग नहीं जा सकते। डिस्चार्ज भी जो है चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही एक स्टेज आती है ट्रायल में, तब आप फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट जाना पड़ता है और ये थोड़ा महंगा भी होता है क्वाशिंग। डिस्चार्ज जो है, केस चल रहा है, आप बाहर निकलना चाहते हो, आप डिस्चार्ज के लिए फ़ाइल कर सकते हो। क्वाशिंग केस यानी ट्रायल शुरू होने से पहले भी आप क्वाशिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हो। और अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करने वाला हूँ कि हाई कोर्ट की पावर क्या है। हाई कोर्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है कि जब एफआईआर में वेग एलिगेशंस होते हैं, ओमनीबस एलिगेशन होते हैं, स्पेसिफिक रोल नहीं होता, तो हाई कोर्ट बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे केसेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टे भी कर सकता है या फिर आपकी प्रेजेंस ट्रायल में रोक भी सकता है। तो आपको ट्रायल फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आपका हाई कोर्ट से ही काम बन जाएगा। तो ये एक फ़ायदा होता है जब आप हाई कोर्ट में क्वाशिंग फाइल करते हैं। तो यानी अगर आपको ट्रायल नहीं फेस करना, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, तो आप सीधा हाई कोर्ट जाके क्वाशिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट ने ले डाउन किए हुए हैं, गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, भजन लाल की जजमेंट है और एक कहकसन कौसर की जजमेंट है। ये 3-4 जजमेंट्स हैं जो क्लियरली ये कहते हैं कि अगर आपके एफआईआर में वेग एलिगेशंस हैं, केस आपका एफआईआर या चार्जशीट ट्रायल लायक नहीं है, तो आप क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। अब एक और मैं प्रैक्टिकल इंसाइट दे रहा हूँ। अगर आप पेरेंट्स हो या मैरिड सिस्टर हो या डिस्टेंट रिलेटिव हो, तो हाई कोर्ट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोरम हो जाता है, क्योंकि कोर्ट्स ने बार बार कहा है हर रिलेटिव को ऑटोमेटिकली आरोपी नहीं बना सकते। ऐसे केसेस में स्टे ऑन ट्रायल या फिर क्वाशिंग ज़्यादा कारगर होती है और चांसेस भी इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कई बार पहली हेयरिंग में ही रिलीफ मिल जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप एफआईआर स्टेज पर हो तो ब्लाइंडली वेट मत करो चार्जशीट का। आप पहले भी क्वाशिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको ट्रायल कोर्ट से समन आता है तो फिर आपको पहले बेल लेनी पड़ती है और बहुत हैरेसमेंट होती है। तो आप उससे पहले भी आप क्वाशिंग के लिए जा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है। तो अर्ली क्वाशिंग फाइल करना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आप चार्जशीट आने से पहले ही केस को कंट्रोल कर लेते हो। और ये सारी केस स्टडीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी इम्प्लीमेंट की हुई है। अगर आपको इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ गलती ये मत करना, हर केस क्वाशिंग का नहीं होता। अगर कुछ मटेरियल है, स्पेसिफिक एलिगेशन है, तो हाई कोर्ट बोलेगा, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। तो इस सिचुएशन में डिस्चार्ज या फिर ट्रायल स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, लोग बिना एनालिसिस के लिए क्वाशिंग डाल देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 2 साल हाई कोर्ट में केस चलता है और फिर वापस आपको ट्रायल कोर्ट में आना पड़ता है केस लड़ने। तो अपने केस में देखिए कि वो क्या क्वाशिंग लायक फिट भी है या नहीं। तो इससे क्या रिजल्ट होता है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने क्वाश नहीं किया, तो इससे रिजल्ट होता है कि जो डिस्चार्ज की अपॉर्चुनिटी है वो भी आपकी चली जाती है। इससे ये होता है कि आपके केस में चार्जेस भी फ्रेम हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी जो है केस के हिसाब से बनती है, इमोशन से नहीं, इवैल्यूएशन से डिसीजन होता है। अगर आप भी 498 या मैट्रिमोनियल केस में फंसे हो और समझ नहीं आ रहा कि क्वाशिंग डालनी चाहिए या डिस्चार्ज जाना चाहिए, मेरे दोनों आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप चेक कीजिए कि क्वाशिंग के लिए जाएं या डिस्चार्ज के लिए जाएं, आर्टिकल पढ़ के ही समझ आ जाएगा आपको। कोर्ट में जीत सिर्फ फैक्ट्स से नहीं आती, पोजीशन से आती है। आप कहाँ खड़े हो, हाई कोर्ट में एफआईआर ख़त्म करने के लिए या ट्रायल कोर्ट में खुद को बचाने के लिए। कई बार केस जितना ज़रूरी नहीं होता, कई बार केस से निकलना ज़रूरी होता है। तो अगली बार कोई बोले क्वाशिंग डाल दो सब ख़त्म, तो एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मेरा केस क्वाशिंग लायक भी है या नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी मिली तो इस वीडियो को सेव ज़रूर करो और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी ही आपको लिटिगेशन से फ्रीडम दिलाएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।